दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर कि आज मैं बताऊंगा कि स्त्री के कौन सा अंग छूने से पुरुष धनवान बन सकता है, यानी उसके घर से हमेशा कोसों दूर गरीबी जाएगी और अमीरी आएगी। वह अमीर कैसे बन सकता है? प्यारे दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम जी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। लोगों ने कैटल भी कहते हैं। वह महाज्ञानी थे और जब वह थे तो उनका नाम, उनकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हर जगह, हर देश में थी। पूरे संसार में उनके ज्ञान की, उनकी बुद्धि की लोग प्रशंसा करते थे। बागेश्वर जी ने अपनी नीतियों में मनुष्य के जीवन को कैसे खुशहाल रखने के लिए अनेक नीतियां बताई हैं। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें आप करते हो या फिर वह सिद्ध काम करना शुरू कर देते हो तो आपका जीवन खुशियों से, धन दौलत से भरपूर हो जाएगा और गरीबी आपके आसपास भी भटके भी नहीं। प्यारे भक्तों, हमारे वेद शास्त्रों में सुबह उठने के बाद ऐसे कार्य, ऐसे काम है जिन्हें स्त्री और पुरुष को नहीं करना चाहिए, और सुबह उठकर के स्त्री या पुरुष हो वह काम करता है, उसे गरीब होने से भगवान भी नहीं बचा सकते और ऐसे ही घर में दरिद्रता पांव पसार लेती है। आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में मैं आपको बताने वाला हूं कि सुबह उठकर के कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए, और स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने से हमारे घर की दुख दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, सुख संपत्ति, धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो निवेदन है प्यारे भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके अच्छी अच्छी कमेंट जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्यारे दोस्तों आपके पास पहुंचे और आप उसका सीधा फायदा उठा सके। प्यारे भक्तों, सुबह उठने के बाद यदि आप शीशे में, आईने में अपना चेहरा देखते हो तो यह कार्य हमारे शास्त्रों में बड़ा ही अशुभ माना गया है। और यह बात मैं नहीं, आपके घर वालों ने, आपके बुजुर्गों ने कभी ना कभी यह बात आपको जरूर बताई होगी। यदि कोई स्त्री या पुरुष सुबह उठकर के आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे घर में गरीबी आती है, और जिस घर में टूटा शीशा हो या टूटे शीशे में अपना मुख देखना, यह नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, सुबह उठकर के स्त्री या पुरुष किसी को भी अपना मुख आईने में नहीं देखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई टूटा शीशा या आईना हो तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें। वह नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में संचार करता है। सुबह उठने के बाद मनुष्य को अपनी परछाई भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में उसकी खुद की परछाई दर्द और भ्रम पैदा करती है। सुबह उठते ही उठते अपनी परछाई या किसी और की परछाई देखने से मनुष्य के घर में दुर्भाग्य बना रहता है, दुख दरिद्रता आ जाती है और हमेशा उसके घर में कभी भी धन के भंडार नहीं होती, और वह व्यक्ति हमेशा संघर्ष और बुरे वक्त से गुजरता रहता है। इसीलिए सुबह परछाइयां को ना देखे। मेरे प्यारे भक्तों, शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि सुबह उठते ही किसी चरित्रहीन स्त्री, चरित्रहीन पुरुष का चेहरा न देखे, वह भी बहुत ही ज्यादा अशुभ, क्योंकि आप उन लोगों का मुख देखोगे या उनके ज्यादा संपर्क में रहोगे, उनसे ज्यादा बात करोगे तो आपके भी ऊपर काम भाव हावी हो सकता है। चरित्रहीन स्त्रियों के या पुरुषों के संबंध में आने से आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है जैसे वह होते हैं। आपके मन में भी वही विचार आने लगते हैं जैसे उनके मन में आते हैं, क्योंकि प्यारे भक्तों, किसी ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। सुबह उठते ही प्यारे दोस्तों, पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को नहीं देखना चाहिए तथा चोरी करने वाले और धोखेबाज लोगों को भी नहीं देखना चाहिए। रात्रि में सोते समय कभी भी आप अपने घर के दरवाजे की ओर पैर ना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। सोते समय पूर्व दिशा में पैर रख करके सोना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और रात्रि के समय कभी भी झूठ मुंह नहीं सोना चाहिए। अच्छी तरह से खाना खाने के बाद कुल्ला करके सोना चाहिए। ऐसा करने से आपको तो रोग होते ही होते हैं। घर में दरिद्रता देवी का वास होता है, गरीबी भी आने लगती है।
ऐसा भी बताया गया है कि कभी भी बिस्तर पर गीले पर नहीं सोना चाहिए। यदि रात्रि के वक्त आप पैरों को धोते हो तो अच्छे से साफ करके तभी बिस्तर पर जाना चाहिए। गीले से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। सोते समय हमेशा टोपी या स्तर पर कुछ बंद करके नहीं सोना चाहिए और कभी भी निर्वस्त्र रात्रि में नहीं सोना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है तो वह बिल्कुल नंगे होकर के सोते हैं। ऐसा करने से आपके घर में गरीबी आती है और अच्छी शक्ति आपके घर से चली जाती है। कार्यात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। आइए हम बताते हैं स्त्री का कौन सा अंग छूने से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेद शास्त्रों में भारत की माता कहा जाता है, देवी का स्थान दिया गया है। हमारे देश में हर स्त्री, हर माता, बहन, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां पार्वती का ही रूप है। स्त्री महिलाएं दो कुलों को रोशन करने वाली होती हैं। कभी वह जन्म देने वाली मां होती है तो कभी किसी के लिए वह बेटी होती है, तो कभी किसी की जीवन संगिनी होती है, किसी की पत्नी होती है। और स्त्री हर समय, हर परिस्थिति में घर में खुशियां लाने वाली होती है। इसी कारण से हमारे देश में माता बहनों को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। एक माता ही होती है जिसके कंधों पर पूरे घर का भार बोझ होता है। स्त्री ही अपने घर को स्वर्ग बनाती है और स्त्री ही अपने घर को नर्क बनाती है। स्त्रियों के अंदर ऐसे गुण हो सकते हैं कि उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। स्त्रियों में एक गुण होता है, पुरुषों से कई गुना ज्यादा होता है, वह होती है सहनशीलता। लंबे समय से किसी दर्द को अपने अंदर समेटे हुए हद बर्दाश्त करना, और यह घोर स्त्रियों में बहुत ही ऊंचा होता है। बर्दाश्त हर आदमी नहीं कर पाता। एक स्त्री अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपना घर परिवार बेच करके ससुराल आती है और वहां आकर के सारे घर की जिम्मेदारी संभालती है। फिर भी लोग उसे बदले में हमेशा बुरा भला ही कहते रहते हैं और वह हर चीज को बर्दाश्त करती चली जाती है, क्योंकि विदाई करते समय हर माँ बाप अपनी बेटी को बताते हैं, बेटी हमेशा बर्दाश्त करना झुकने वाला ही बड्ढा होता है, इसलिए वह बर्दाश्त करती रहती है। सुबह होने के बाद एक पुरुष जब काम करने के लिए बाहर जाता है, हर पुरुष को अपने काम को शुरुआत करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले, कहीं जाने से पहले अपनी मां के चरणों को स्पर्श जरूर करना चाहिए। उन पर मस्तक जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे मां, मैं मां के रण से बोर नहीं हो सकता, क्योंकि मां के चरणों में ही स्वर्ग होता है, खुशी होती है। किसी भी पुरुष के लिए, चाहे वह बेटा हो, पति होती है, चाहे कुछ भी हो, सबके मां होती हैं, और स्त्री का यह अंग बहुत ही परम और पवित्र है। यह अंग हर पुरुष को छूना चाहिए। जब कोई स्त्री आपके घर में पांव रखती है तो उसके साथ साथ आपके घर में लक्ष्मी भी आती है। जो पुरुष अपनी मां के चरणों को छूता है, उन्हें अपने मस्तक पर रखता है, उस पुरुष का भाग्य ही बदल जाता है। उसके सभी दुश्मनों का, सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके ऊपर मां की कृपा और दुआ होती है, गरीबी बहुत दूर चली जाती है, नष्ट हो जाती है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान और आदर भाव और प्रेम करते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।